यह वीडियो भारत में क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी स्थिति को आसान और स्पष्ट तरीके से समझाता है, क्योंकि आज के समय में बहुत से लोग बिटकॉइन, एथीरियम, एनएफटी और क्रिप्टो ट्रेडिंग में निवेश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कानून, टैक्स और संभावित जोखिमों को लेकर काफी भ्रम रहता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी अवैध नहीं है, लेकिन इसे सख्त रूप से रेगुलेट किया जाता है और इस पर टैक्स भी लगाया जाता है। आप क्रिप्टो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, लेकिन इसे लीगल टेंडर नहीं माना जाता। यानी आप किसी से क्रिप्टो में पेमेंट की मांग नहीं कर सकते। इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट के रूप में देखा जाता है। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम आरबीआई केस में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था, जिसमें आरबीआई के उस सर्कुलर को रद्द कर दिया गया था, जिसने बैंकों को क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ काम करने से रोका था। इस फैसले के बाद क्रिप्टो ट्रेडिंग दोबारा कानूनी रूप से संभव हो गई। सरकार क्रिप्टो को मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं देती, लेकिन टैक्सेशन के लिए इसे स्वीकार करती है। और 2022 के बजट में वर्चुअल डिजिटल एसेट की परिभाषा और क्रिप्टो इनकम पर विशेष टैक्स व्यवस्था लागू की गई, जिससे यह साफ हो जाता है कि जो चीज पूरी तरह अवैध होती है, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता। भारत में क्रिप्टो पर टैक्स काफी सख्त है, जहां किसी भी क्रिप्टो लाभ पर फ्लैट 30% टैक्स लगता है। इसमें केवल खरीद लागत को ही घटाया जा सकता है और किसी अन्य नुकसान को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 1% टीडीएस हर ट्रांजैक्शन पर लागू होता है, और अगर किसी को क्रिप्टो गिफ्ट के रूप में मिलता है, तो वह भी टैक्सेबल होता है। हाल के वर्षों में आयकर विभाग ने हजारों क्रिप्टो निवेशकों को नोटिस भेजे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आय सही तरीके से रिपोर्ट नहीं की थी, या एक्सचेंज से मिलने वाले टीडीएस डेटा में अंतर पाया गया था। इससे यह साफ हो गया है कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन अब पूरी तरह ट्रेसेबल है। क्रिप्टो खुद में कानूनी है, लेकिन इसका गलत उपयोग अपराध की श्रेणी में आता है। कई मामलों में धोखाधड़ी के लिए आईपीसी की धारा 420 और आईटी एक्ट की धारा 66 डी के तहत केस दर्ज किए गए हैं, और 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय ने क्रिप्टो एसेट्स को जब्त भी किया है। इसलिए अब क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए केवाईसी करना और संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करना अनिवार्य हो गया है। यदि आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं, तो आपको केवल केवाईसी वाले एक्सचेंज का उपयोग करना चाहिए। अपने सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना चाहिए। अपनी आय को आईटीआर में सही तरीके से घोषित करना चाहिए, और किसी भी तरह के अनजान या गैरकानूनी लेनदेन से बचना चाहिए, क्योंकि कानून की अनदेखी आपको बचा नहीं सकती। अंत में यह समझना जरूरी है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी कानूनी है, लेकिन पूरी तरह रेगुलेटेड है। इस पर 30% टैक्स लगता है, और इसका गलत उपयोग गंभीर कानूनी परिणाम दे सकता है। इसलिए जागरूक रहना और जिम्मेदारी